नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता नितिन भारती ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के महिलाओं पर दिए गए अमर्यादित टिप्पणी पर किया कड़ा प्रहार। इंडिया टीवी न्यूज के लिए सहयोगी अन्नू के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का जो बयान एक आया है महिलाओं के आरक्षण के ऊपर कि लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं को ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। सर कैसे देखते हैं सर इन बयानों को? देखिए, अब्दुल बारी साहब काफ़ी सीनियर लीडर हैं और इस तरह की बातें उनके मुंह से निकले, यह एक वरिष्ठ नेता के रूप में शोभनीय तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर आप एक प्रकार से पार्टी की जो मानसिकता है उसका भी एक तरह से प्रकटीकरण है। एक सीनियर लीडर जब कुछ बोलता है तो यह बात मानकर चली जाती है कि पार्टी की जो सोच समझ है उसके आधार पर बात की जाती है। यदि एक महिला के विषय में उनकी यह मानसिकता है कि कोई आधुनिक सोच समझ वाली महिला अगर मुख्य धारा में आती है तो उसको शायद वो पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है और खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन ये विषय ऐसा है जो एक बार जब महिलाओं तक ये बात पहुंचती है तो महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीड़ा जरूर होती है। तो हम लोग महिलाओं की उस पीड़ा के साथ हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सर अभी जो है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर ललन सिंह ने कहा है कि और राजद के भी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नेता ने शायद इन तमाम नेताओं से पहले यह कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है और वो इस पद के लायक है। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये बात कही गई थी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किया है उसको लेकर सारी चर्चाएं पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। जी। लेकिन आज जिन लोगों के साथ मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, आज 100% रूप से मुख्यमंत्री स्वयं यह नहीं कह सकते कि उनके दल के कितने लोग उनके साथ हैं जो उनको इस पद पर देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बीच किस तरह की तलखी है, इस पर भी अंदाजा और कयास लगाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब वो विषय ही नहीं रह गया, विषय तो बिल्कुल बदल गया है। और इसलिए हमारे नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को देखकर ही दया आती है, वो अब दया के पात्र हैं। जी। सर लगातार कहना है अभी जिस तरह से ब्राह्मण और ठाकुर की जो विवाद चल रही है सर उस पे भी लेके कहना है इनका संजय सिंह ने विरोध किया है, तो वही ललन सिंह जो है मनोज झा के समर्थन में खड़े उतरे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का इतिहास लाठी में तेल पिलाकर जात पात और जातीय विद्वेष पैदा करने का और जातीय नरसंहार का रहा है और समाज में जातीय विद्वेष पैदा करने वाली पार्टी आज ठाकुर कविता के भावार्थ का ये अंदाजा लगा ले कि आम जन ठाकुर कविता के भावार्थ को समझ लेंगे, तो आपके 30-40 साल का इतिहास तो यह नहीं कहता कि आपने किस तरह के समाज बनाने का प्रयास किया है। आपने समाज को जाति के आधार पर विभेद करने का, जाति के आधार पर बांटने और लड़ाने का काम किया है। तो आज इस कविता के भावार्थ की समझ जनता में बहुत आसानी से हो जाए, ये उम्मीद करना गलत है, ये हास्यास्पद है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में राज्यसभा में उन्होंने जिस कविता का प्रयोग किया है, इससे बेहतर होता है कि कविता के भावार्थ को ही हूबहू वो कहे होते। आप अंदाजा लगाने के लिए जनता को छोड़ रहे हैं, लेकिन उस पूरे इतिहास को भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने इस समाज को किस तरीके से बांटा है पिछले 30-40 सालों में। जी। सर एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगमन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है पशुपति पारस कहते हैं, तो वही ठीक इसके विपरीत भाजपा के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, चाबी को जो है गंगा जी में फेंक दिया गया है। देखिए, इस विषय पर मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगा, आपने अपने प्रश्न में ही एक उत्तर भी दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह की बातें कही हैं। अभी पिछले दिनों अमित शाह जी का जो आगमन हुआ झंझारपुर में, उन्होंने क्या कहा है। इन तमाम पृष्ठभूमि के साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक एक स्ट्रेटजी रहती है कि जब यह इस तरफ रहते हैं तो उस तरफ जाने
को लेकर अटकलों को गर्म करते हैं, जब उधर रहते हैं तो इधर आने को लेकर अटकलों को गर्म करते हैं। और उसका मूल कारण यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जो बार्गेनिंग का काम चल रहा है जदयू और आरजेडी के बीच में, इसको एक टूल्स की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस विषय को तो मैं कभी सीरियस लेता नहीं हूँ और इसकी कहीं दूर दूर तक कोई संभावना भी मुझे नहीं दिखती। तो क्या सर, अगर एनडीए में आएंगे तो रालोजद या एनडीए के तमाम जो भी घटक दल हैं उनका स्वागत करेंगे? देखिए, रालोजद का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग संभावनाओं पर कोई अपना वक्तव्य देना नहीं चाहते। ऐसी कोई परिस्थिति जब सामने आएगी तो उसका उस समय जवाब दिया जाएगा। अभी मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।